हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड फ्रॉम पीपल एज रिसोर्स फ्रॉम बुक इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। पीपल एज ए रिसोर्स यानी कि लोग संसाधन के रूप में। The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, यह हमें जनसंख्या के बारे में बताने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा कि जिसमें कि हम लोगों को एज एन असेट, यानी कि असेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस यही होता है। असेट होती है वो चीज़ जो हमें बेनिफिट देती है और लाइबिलिटी क्या होती है जो हमारे लिए नुकसान, यानी जिसके हमें रखने में क्या होती है, खर्चा बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को क्या है, एज ए असेट के तौर पे बताया गया है। देन की लाइबिलिटी, यानी कि बोझ मानने की बजाय पॉपुलेशन को देश की क्या है, असेट माना जाता है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो जनसंख्या है वो ह्यूमन यानी कि मानव पूंजी बन सकती है। व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यदि उनके ऊपर निवेश किया जाए, जैसे कि एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, और क्या है मेडिकल केयर में उनको, यानी कि उनकी फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी दी जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, शिक्षा अच्छी दी जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them। वास्तव में जो ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी है वो क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल है। उनके अंदर जो स्किल आती है, प्रोडक्टिव नॉलेज, और जो उनका प्रोडक्टिव नॉलेज है एम्बॉडीड इन देम, जो उनके अंदर होता है। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। लोगों को संसाधन के तौर पे ऐसे रेफर किया जाता है कि वो देश के अंदर वर्किंग पीपल यानी कि जो काम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, जो उनके अंदर स्किल है, समझ है, और जो उनके अंदर एबिलिटी है, उन लोगों को समाज का क्या माना जाएगा, संसाधन माना जाएगा। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, आप पॉपुलेशन को देखो इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के बिहाफ पे। एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और उनके अंदर जो एबिलिटी यानी कि जो योग्यता है कि देश की क्या है, नेशनल प्रोडक्ट को, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन को वो बढ़ाए, यानी कि देश की आय को बढ़ाए वो। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स, अन्य संसाधनों के तरह पीपल भी क्या है, एक रिसोर्स है। अ ह्यूमन रिसोर्स, इन्हें बोलते हैं मानव संसाधन। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, और यही क्या है, लार्ज पॉपुलेशन की बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक साइड है। दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जिसको अक्सर क्या किया जाता है, ओवरलुक यानी कि अनदेखा किया जाता है, और हम इसकी केवल नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन, सोच के देखो, द ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़। आप सोच के देखो कि इस पॉपुलेशन को अगर हम फूड दें, जो हमारे करंट की जो पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्याएं गिनवाते हैं बहुत सारे जो शिक्षाविद होते, जो बड़े बड़े हमारे जो विचारक हैं हमारे देश के आजकल, वो क्या मानते हैं कि भाई पॉपुलेशन क्या है, हमारे लिए एक बोझ है, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन आप सोच के देखो, यदि इसी पॉपुलेशन को हम अच्छा खाना दें, एजुकेशन दें, और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, तो फिर क्या होगा, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, तो फिर वो क्या होगा, उसका आगे जाके विकास कर दिया जाएगा हम, बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। यदि हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दें और उनको स्वस्थ बनाएं, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे ही हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे, एक स्वस्थ पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के, समाज के विकास में
इतना सहयोग देगा, इतना एक बीमार और अनपढ़ व्यक्ति नहीं दे सकता। ये सच्चाई है। दैट ऐड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जिससे कि देश के उत्पादन की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बनाते हैं ना, जैसे हम किसी संसाधन में पैसे लगाते तभी तो वो हमारे लिए कैपिटल बनता है, ऐसे ह्यूमन भी है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल yields a रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। और इस प्रकार इस ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया गया ऐसा ही है जैसे कि हमने फिजिकल कैपिटल में लगाते हैं हम, जैसे अन्य चीज़ों में हम कोई भी उत्पादन करने के लिए हम पैसे लगाते हैं ना, ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम एंड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिव और मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन। और यह हम सीधे तौर पर देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हायर अर्न, यानी कि ज़्यादा इनकम कमाते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ दे मोर एजुकेटेड, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है पढ़े लिखे लोगों की, और द बेटर ट्रेंड पर्सन, और जाके किसी को अच्छे से ट्रेंड किया गया है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, और ऐसे ही साथ में एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है समाज के लिए। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केर्सिटी लैंड इन रिसोर्स। और आप इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ड्रामेटिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें क्या हुआ था कि हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज, जब अच्छे नॉलेज के जो इनपुट है जब वो डाले गए इसके अंदर, कैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ाया, और जिससे कि तेज़ी से क्या हुआ, जो वही स्केर्सी लैंड थी यानी कि वही कम भूमि के ऊपर उत्पादन कैसे बढ़ाया। इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन इज ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस, और इंडिया का जो आईटी रेवोल्यूशन है वो क्या है, एक स्ट्राइकिंग इंस्टेंस है। कैसे, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ द एक्वायर टू हायर पोजीशन, कैसे ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी की पोजीशन सबसे हायर है देन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट और मशीनरी, बजाय मटेरियल के, प्लांट के और मशीनरी के। ठीक है। सोर्स प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सोर्स हमने लिया है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि नीति आयोग बोलते हैं उसको अब। ठीक है। लेट्स डिस्कस लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक तो ये दे रखा है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स इज लाइक लैंड और लेबर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, क्या वो भूमि और श्रम की तरह होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट या उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल क्या है। इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर, क्या यह रुपी, पैसे, डॉलर की तरह होता है। इट इज़ मोर देन दैट, यह उससे भी ज़्यादा होता है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्या फिगर 1 में, नेक्स्ट में देखो, हेयर इज ह्यूमन कैपिटल, यहाँ देखो आप ह्यूमन कैपिटल, ये डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट कर रहा है, यहाँ टीचर है जो पढ़ा रहा है, यहाँ पे ये फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति ये न्यूज़पेपर की एजेंसी में लगा हुआ है, यहाँ पे ये टेलर है जो कि कपड़े वगैरह बनाता है, तो ये ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है। पिक्चर 2.1 में आपने जो देखा ये दोनों पिक्चर, इसमें आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल वो होता है जिनसे हमें कुछ प्रोडक्शन मिलता है, जो हमारे लिए कुछ काम करते हो, उसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। लेट अस डिस्कस लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। आप इन पिक्चर को देख के आप बताना कि कैसे ये दोनों के दोनों, ये चारों व्यक्ति हमारे लिए क्या है, एक असेट है, यानी कि
एक असेट है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस करूँगा। ये आपने अच्छे से पढ़ के आना और अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, कल इसको आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे ये असेट है।